नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी भर्ती के बारे में जो कि यहाँ पर काफ़ी सालों के बाद आई है। ऐसे में आपको यहाँ पर किसी तरह का कोई एग्ज़ाम देने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि आपको इसके भर्ती के फॉर्म भरने हैं और आपके पास वो सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो कि इस भर्ती के लिए यहाँ पर मांगे गए हैं। तो ऐसे में आप इस भर्ती के लिए उत्तरदायी हो जाएंगे। बात करते हैं इस भर्ती के फॉर्म आप यहाँ पर कब तक भर सकते हैं। तो ऐसे में 20 अक्टूबर तक आप इस भर्ती के फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आपसे यहाँ पर किसी तरह की यहाँ पर कोई फीस नहीं ली जा रही है, ना ही आपसे कोई यहाँ पर एप्लीकेशन फीस ली जा रही है और ना ही आपसे यहाँ पर किसी तरह का कोई एग्जाम लिया जा रहा है। तो ऐसे में 2-3 सालों के बाद ये भर्ती आई है, तो आपको इस भर्ती के बारे में अच्छे से जानना है, कौन सी भर्ती रहने वाली है, साथ ही इसमें कौन कौन डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। बात करते हैं इस भर्ती के पदों की संख्या के बारे में। तो आपको यहाँ पर 36,000 से लेकर के 37,000 पदों पर ये बम्पर पदों पर निकलने वाली भर्ती आपको देखने को मिल रही है, जिसमें अगर आप यहाँ पर मैं योग्यता की मैं बात करूँ तो अगर ऐसे में आप यहाँ पर सिर्फ 10वीं पास हैं, आपके 10वीं में सिर्फ 33% मार्क्स हैं, तो भी आप ऐसे में यहाँ पर इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको इस भर्ती के फॉर्म आज ही भर देने हैं। तो आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करते हैं कौन सी वे हमारे पास नोटिफिकेशन आया है और आपके लिए यहाँ पर कौन कौन सी योग्यताएं रखी गई हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिजली विभाग भर्ती 2025 ये भर्ती यहाँ पर आपकी राज्य और केंद्रीय यानी कि सेंटर भर्ती परीक्षा निकली हुई है। तो ऐसे में काफ़ी सारी कंपनियां होती हैं जो कि आपको यहाँ पर अलग अलग पोस्ट देती हैं और ऐसे में आपको यहाँ पर वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा निकली हुई है। तो आप देख सकते हो बिजली विभाग यानी कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के द्वारा भारत में ये भर्ती निकाली गई है, जिसमें आप यहाँ पर उत्पादन, प्रसारण, वितरण से रिलेटेड जो भी वैकेंसी है उन सभी पदों पर आपकी ये भर्ती निकली है। काफ़ी सारे अलग अलग राज्यों में निकली है। कुल पदों की मैं बात करूं तो लगभग 8,000 बड़े पदों पर यह भर्ती निकली हुई है। आवेदन की प्रक्रिया आपको इस भर्ती के फॉर्म ऑनलाइन भरने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वैकेंसी की डिटेल की बात करते हैं तो पदों के नाम यानी कि कौन कौन सी वैकेंसी हैं, तो आपको लगभग काफ़ी बड़ी वैकेंसी देखने को मिल रही है, जैसे कि लाइनमैन की, इलेक्ट्रीशियन की, जेईएन की, आईएन की। इसके साथ यहाँ पर क्लर्क, एलडीसी की तरह काम कर सकते हैं। यहाँ पर चाहे तो आप यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर की तरह, अगर आपको यहाँ पर कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है तो आप यहाँ पर कंप्यूटर के ऑपरेटर भी लग सकते हैं। इसी के साथ आप यहाँ पर गार्ड की तरह भी काम कर सकते हैं, फायरमैन की तरह भी आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इन सभी की शैक्षणिक योग्यता अलग अलग है। तो ऐसे में अगर कोई जेईएन बनना चाहता है तो उसके लिए बीएड, बीटेक होनी चाहिए उसके पास। लेकिन अगर कोई यहाँ पर 10वीं 12वीं पास है, वो भी ऐसे में यहाँ पर एक सरकारी भर्ती देख रहा है, तो यहाँ पर सुरक्षा गार्ड, फायरमैन की तरह काम कर सकता है, क्लर्क की तरह काम कर सकता है, कंप्यूटर ऑपरेटर की तरह काम कर सकता है। अगर आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है तो आप यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर की तरह काम कर सकते हैं। यहाँ पर इनके अनुमानित पदों की मैं बात करूँ तो आपके सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो आपके यहाँ पर 10वीं 12वीं पास वाले लोगों के लिए है, जो कि यहाँ पर क्लर्क रहते हैं, सुरक्षा गार्ड रहते हैं, फायरमैन की तरह यहाँ पर काम करते हैं। इनकी सैलरी भी काफ़ी ठीक ठाक है, यहाँ पर 25,000 से लेकर के 60,000, 20,000 से लेकर के 40,000, तो कुछ इस तरह से इनकी यहाँ पर सैलरी डिटेल है। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर इन्होंने सैलरी लिखी हुई है। बाकी अगर आप यहाँ पर ग्रेजुएट हो तो आप यहाँ पर इसी में एक अच्छी जॉब देख सकते हो। आप यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट देख सकते हो, असिस्टेंट इंजीनियर देख सकते हो। आप यहाँ पर जेईएन, आईएन की जो वैकेंसी होती है उनके लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बाकी आप यहाँ पर 10वीं पास हो तो आप यहाँ पर लाइनमैन, सुरक्षा गार्ड, अकाउंटेंट, यहाँ पर आप स्टोर असिस्टेंट, यानी कि काफ़ी सारी वैकेंसी है। चाहे आप यहाँ पर 10वीं पास हो, आप यहाँ पर 12वीं पास हो या फिर आप यहाँ पर ग्रेजुएट हो, तीनों ही कैटेगरी में आपको यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी मिलेंगी और काफ़ी बड़े पदों पर वैकेंसी मिलेंगी। तो आपको इस भर्ती के फॉर्म ज़रूर भरने हैं, क्योंकि ये भर्ती कई सालों के बाद आई है। तो ऐसे में हो सकता है कि काफ़ी लोगों को इस भर्ती के बारे में नहीं पता हो, तो आपको इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है और आपको इस भर्ती को अच्छे से भरना है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा उसमें क्या डिटेल रहने वाली है। तो ऐसे में जो यहाँ पर 10वीं 12वीं पास हैं उनका यहाँ पर इंटरव्यू और
इंटरव्यू और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद यहाँ पर आपका डायरेक्ट सिलेक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन जो JNIN जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए यहाँ पर एग्ज़ाम होता है जिसमें यहाँ पर 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 प्रश्न आते हैं जिनके यहाँ पर हर किसी के एक एक नंबर होता है और यहाँ पर आपका 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होता है जिसमें आपके अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि मैथ, हिंदी, साइंस, इंग्लिश वगैरह होती हैं और कुछ साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। तो आप चाहो तो इसके लिए भी आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हो। बाकी आप यहाँ पर आपकी मैं बात करूँ आपका समय कितना रहता है तो 2 घंटे आपको यहाँ पर टोटल दिए जाते हैं जिसके अंदर आपको यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ करके उनका आंसर देना होता है। ये सभी उनके लिए है जो यहाँ पर ग्रेजुएट हैं, जो यहाँ पर बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बाकी अगर आप यहाँ पर 10वीं 12वीं पास हैं तो लाइनमैन वगैरह, सुरक्षा गार्ड वगैरह, फायरमैन में आपको इन बेसिक जो एग्ज़ाम वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी हमने आपको यहाँ पर पदों के नाम बताए हैं जैसे कि क्लर्क हैं, जो आप यहाँ पर 12वीं पास हो, कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप यहाँ पर कर सकते हो। इसी के साथ ही सुरक्षा गार्ड वगैरह, इलेक्ट्रिशियन वगैरह, लाइनमैन वगैरह जो कि आपने कभी ना कभी तो अपनी लाइफ में देखे होंगे, तो उनकी तरह भी आप यहाँ पर 10वीं 12वीं पास होने के बावजूद आप यहाँ पर लग सकते हैं। तो यहाँ पर सिलेबस की मैं बात करूँ तो सिलेबस में आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो JNIN के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके पास यहाँ पर इलेक्ट्रिकल जो बेसिक नॉलेज होती है वो आपके पास होनी चाहिए। बेसिक सर्किट, ट्रांसफार्मर, मोटर वगैरह कुछ उनके यहाँ पर टॉपिक होते हैं जिनमें से यहाँ पर क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है, तो आपको इनके लिए आप यहाँ पर तैयार रहें। इसके साथ ही आप यहाँ पर महत्वपूर्ण तिथि भी देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट आप यहाँ पर डेट्स देख सकते हैं कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 30 अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, यानी कि अगले जो आपके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 के जो महीने रहने वाले हैं इन्हें में आपका यहाँ पर फॉर्म भरेगा, इन्हें में आपका यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी होगा। तो आपको सभी डिटेल्स के लिए आपको मेरे साथ यहाँ पर बने रहना है, मैं कंप्लीट डिटेल आपको बताता रहूँगा। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है ताकि आप यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी डिटेल से वंचित नहीं हो पाएँ।